जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक स्ट्रैटेजी जो कि कैमरिला पिवट्स पॉइंट्स का यूज़ करके हम लोग ट्रेड करेंगे। और आप लोग को पता होगा कैमरिला पिवट्स पॉइंट्स के बारे में। ये काफ़ी पॉपुलर एक इंडिकेटर है और काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। अगर आप इसे अच्छे से समझ लोगे तो आप इसे बहुत अलग-अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। खुद का भी स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो और ये मैंने खुद से बनाया हुआ स्ट्रैटेजी है और जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो चलिए मैं समझाता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी क्या है। ऐसे तो कैमरिला पिवट्स में आपको बहुत सारे लाइन्स देखने को मिल जाएँगे, जिनका अलग-अलग नाम होता है, जैसे कि H1, H2, H3, H4, H5 और ऐसे ही S1 या फिर जिसे हम L1 भी कहते हैं, L1, L2, L3 ऐसे करके L4, L5 तक। तो ऐसे बहुत सारे लाइन्स मिल जाएँगे। बट इस स्ट्रैटेजी में मैं सिर्फ़ 2 लाइन्स का यूज़ करूँगा कैमरिला पिवट्स का। और वो कौन से 2 लाइन्स हैं? पहला जो लाइन है वो है H1 का और जो दूसरा लाइन है वो है S2 का या फिर L2, आप लोग जो भी बोलो, सॉरी, L1 या फिर S1। ओके, इन 2 लाइन्स का मैं यूज़ करके ये स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ और ये इसे हम इस इंडिकेटर को हम कैसे प्लॉट करेंगे वो भी मैं समझाऊँगा। बट समझते सबसे पहले स्ट्रैटेजी होगा क्या? तो इंडिकेटर के हेल्प से हम लोग यहाँ पे प्लॉट करके रखेंगे कैमरिला पिवट्स को, जिसमें H1 और S1 सिर्फ रहेगा मार्क किया हुआ और हम वेट करेंगे कैंडल्स का क्लोज़ होने का, जो कि हमें एटलीस्ट 3 कैंडल्स का क्लोजिंग चाहिए होगा इन 2 लाइन्स के बीच में। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझाता हूँ। जैसे सपोज़ एक कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ, उसके बाद एक कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ, उसके बाद एक कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ जिसका ये क्लोजिंग है। ओके, ये क्लोजिंग है। दूसरा कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ, इसका भी क्लोजिंग यहाँ पे हो गया और तीसरा कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ जिसका क्लोजिंग यहाँ पे हो गया। तो ऐसे में हमें 3 कैंडल्स का क्लोजिंग इन 2 लाइन्स के अंदर देखने को मिल गया है। मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। ये 2 लाइन्स हैं, ठीक है, S1, S2, जिसके अंदर हमें 3 कैंडल्स का क्लोजिंग होना माँगता है, ठीक है। 3 कैंडल्स का क्लोजिंग, चाहे वो रेड हो, ग्रीन हो, किसी भी कलर का कैंडल हो, बट क्लोजिंग उस कैंडल का इन 2 लाइन्स के अंदर होना चाहिए और वो कंटिन्यूअस 3 कैंडल्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कैंडल हुआ, फिर एक कैंडल बाहर क्लोज़ हो गया, फिर दूसरा कैंडल अंदर क्लोज़ हुआ, ऐसा नहीं। तीनों कैंडल कंटिन्यूअसली क्लोज़ होना चाहिए इन 2 लाइन्स के अंदर में ही। और ओपनिंग इस लाइन्स के बाहर हो सकता है बट क्लोजिंग मेनली 2 लाइन्स के अंदर होना चाहिए। मैं अभी चार्ट पे लाइव दिखाऊँगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वहाँ पे आप लोग को ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। बट अभी समझाता हूँ ऐसे ही। तो जैसे ही हमें ये 3 कैंडल्स देखने को मिलेंगे जिस भी स्टॉक में, वहाँ पे हमारा फर्स्ट रूल अप्लाइड हो जाएगा, जो कि मेन यही रूल रहेगा, वो हमारा अप्लाई हो जाएगा। अब इस स्टॉक में हम एंटर कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें एक और क्राइटेरिया का वेट करना है, जो कि है ब्रेकआउट का। H1 या फिर S1 किसी भी साइड, हमें 3 कैंडल्स का क्लोजिंग जैसा ही मिल जाएगा, उसके बाद हम वेट करेंगे ब्रेकआउट का, S1 का हो या फिर S2 का हो। सपोज़ यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म होता है ऐसे ग्रीन कलर, सपोज़ रेड कलर का ही कैंडल एक यहाँ पे ऐसे फॉर्म हो गया और यहाँ पे S1 का ब्रेकडाउन मिल गया है हमें। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे शॉर्ट सेल करना है। और अगर सपोज़ यहाँ पे एक कैंडल ऐसे ग्रीन फॉर्म हो जाता, तो हमें ब्रेकआउट मिल चुका है H1 का, यानी हमें अब लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना है, यानी कि बाई करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिटेस्ट का वेट करके बाई कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। और अगर कैंडल बहुत ही छोटा है तो हम डायरेक्टली वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और ऐसे मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप लोग रिटेस्ट का वेट करो और H1 या S1 पे फिर आप अपना एंट्री बना सकते हो। और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, वो सपोज़ अगर हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो H1 के ऊपर रहेगा। और अगर हम यहाँ पे बाई कर रहे हैं, तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो S1 के नीचे रहेगा। काफ़ी सिंपल है। तो अब चार्ट पे मैं दिखाता हूँ, वहाँ पे आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे अभी ONGC का चार्ट ओपन है और ये आज का ही मार्केट है, 28 मई का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हुआ है, फर्स्ट कैंडल में क्या हुआ है, ओपनिंग जो है वो H1, ये जो ऊपर वाला लाइन है वो H1 है। 1 सेकेंड, ये जो लाइन है वो है H1 और ये जो नीचे वाला लाइन है वो है S1,
इसे कैसे प्लॉट करना है इंडिकेटर में जाके वो मैं अभी बताऊंगा, बट अभी यहाँ पे समझिए कि ऊपर वाला लाइन H1 है, नीचे वाला लाइन S1 है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सबसे फर्स्ट कैंडल पे इसका जो ओपनिंग है वो S1 के ऊपर हुआ है। ठीक है, ओपन कहीं पे भी हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे H1 और S1 के बीच में है। ठीक है, पहला कैंडल क्लोजिंग मिल चुका है। अब दूसरा कैंडल का भी क्लोजिंग यहाँ पे मिल चुका है जो कि H1 S1 के अंदर है, और तीसरा कैंडल का भी क्लोजिंग मिल चुका है, वो भी H1 और S1 के अंदर ही है। यानी यहाँ पे फर्स्ट 3 कैंडल्स को देखते हुए हम अब यहाँ ये स्टॉक हमारे रडार पे आ चुका है, यानी कि अब हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं पहला 3 कैंडल को ही देखते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे हम तुरंत एंट्री नहीं बनाएंगे, अब हम वेट करेंगे ब्रेकआउट का, आइदर वो अपसाइड हो या फिर वो डाउन साइड हो। ठीक है, वेट करना है। तो यहाँ पे हम वेट करते हुए देख सकते हैं करीब 10:10 में हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला है डाउन साइड की ओर, यानी हमें यहाँ पे शॉर्ट सेल करना है। ठीक है, इस स्टॉक में हमें शॉर्ट सेलिंग करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको टूल की हेल्प से दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें शॉर्ट सेल करना है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री बनाना चाहो तो बना सकते हो, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग रिटेस्ट पे यहाँ पे एंट्री बनाओ। यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे, जो स्टॉप लॉस रहेगा जैसा कि मैंने बताया H1 के ऊपर एकदम टाइट स्टॉप लॉस नहीं रखना है, ऐसा नहीं कि इसी लाइन पे स्टॉप लॉस रख दिए, इससे थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रखना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और जो टारगेट रहेगा वो 1:2 का तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, बाकी 1:3 1:4 अगर आप होल्ड कर पाओ ट्रेड को तो आप लोग 1:3 4 तक भी होल्ड कर सकते हो, या फिर डे के एंड तक होल्ड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम 1:2 का आप लोग को टारगेट ले करके दिखाते हैं, जो कि मिनिमम होगा ही, उससे कम तो नहीं लेना है। ठीक है, 1:2 का तो देख सकते हैं यहाँ पे 1:2 का हमें टारगेट आज ईजिली मिल चुका है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी से आज ट्रेड करते तो यहाँ पे हमें टारगेट मिल चुका है। ठीक है, ये तो रहा एक ट्रेड का बात। अब आइए हम देखते हैं और भी कुछ स्टॉक्स पे। ये मेरा कुछ एक लिस्ट है स्टॉक्स का, जिस पे मैं लगातार ट्रेड करते रहता हूँ। तो इसी पे हम रैंडम तरीके से यहाँ पे स्क्रॉल करके देखते जाते हैं कि किस किस स्टॉक में यहाँ पे हमें कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला है इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग जो है फर्स्ट कैंडल का वो H1 S1 के अंदर है और क्लोजिंग भी अंदर है, ये वैलिड है। दूसरा कैंडल ऊपर क्लोज हो गया, यानी कि ये अब इनवैलिड हो गया है। अब यहाँ पे ये रडार से आउट हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप वेट करेंगे कि कंटिन्यूसली 3 कैंडल्स कहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इस कैंडल पे देख सकते हो ये फर्स्ट क्लोजिंग है, उसके बाद ही एक ग्रीन कैंडल बना है, यहाँ पे ये सेकंड क्लोजिंग मिल चुका है, और यहाँ पे ये थर्ड क्लोजिंग मिल चुका है। यानी कि यहाँ पे कंटिन्यूसली हमें इन 3 कैंडल्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि अब ये स्टॉक हमारे रडार पे है, अब इस पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हमें वेट करना है ब्रेकआउट का। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हमें ब्रेकडाउन मिला है नीचे की ओर, तो यहाँ पे भी हम शॉर्ट सेल करेंगे। एंट्री यहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर रहेगा, टारगेट 1:2 का हम यहाँ पे लगा करके रखेंगे। देखते हैं इस पे क्या हुआ है। इस पे अभी भी हमारा टारगेट नहीं मिला है, स्टॉप लॉस भी नहीं गया है। ठीक है, बट यहाँ पे आप लोग मान सकते हो यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ अभी लॉस पे रहते हैं और लॉस पे एग्जिट करते। ठीक है, कोई बात नहीं, इस पे लॉस हमें शो हो रहा है, पूरा स्टॉप लॉस नहीं गया बट फिर भी लॉस तो हो ही रहा है। ओके, आइए यहाँ पे एक और स्टॉक है, यहाँ पे हमें इस जगह पे एंट्री मिला है, देख सकते हैं 3 कैंडल क्लोज हो चुका है। यहाँ पे हम रिटेस्ट पे एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस रहेगा H1 के ऊपर इधर। ओके, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हमारा गया है, उसके बाद हमारे टारगेट की तरफ मूव किया है, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस गया है तो हम स्टॉप लॉस मान के चलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं एक और स्टॉक जो कि NTPC है, यहाँ पे भी हमें शॉर्ट सेल देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 3 कैंडल से ज़्यादा यहाँ पे क्लोज हुआ है, यानी कि ये भी हमारी रडार पे आ चुका है। यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस रहेगा H1 के ऊपर, टारगेट 1:2 का। देखते हैं ये हमें टारगेट दिया है या फिर नहीं। ठीक है, ये टारगेट के काफ़ी नज़दीक आया हुआ है। ठीक है, इस पे भी आप प्रॉफिट ही बुक करते। उसके बाद देखते हैं एक और स्टॉक है PFC, जो कि हमें यहाँ पे एंट्री मिला है। यहाँ पे आप रिटेस्ट पे एंट्री कर सकते हो, स्टॉप लॉस यहाँ पे और टारगेट 1:2 का जो कि इसमें मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल्स आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी हमारा 3 कैंडल्स फर्स्ट 3 कैंडल्स में ही यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हो चुका था,
और फोर्थ कैंडल में ही हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। तो यहाँ पे हम रिटेस्ट पे ही एंट्री बनाएंगे और टारगेट 1:2 1:3 आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पे 1:3 भी आप लोग को ईजिली अचीव हो जाता। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अभी रैंडमली आपको काफ़ी फास्ट करके दिखाता हूँ। देखिए इस पे भी हमारा 1 2 3 4 यहाँ पे 4 कैंडल्स क्लोज हो चुका है, यानी कि यहाँ पे भी हम एंट्री बना सकते हैं रिटेस्ट पे। और देखिए कितने शानदार तरीके से वर्क कर रहा है कैमरेला पिवट पॉइंट कि एंट्री के बाद ही वो तुरंत रिजेक्शन दे रहा है। देख रहे हो कि वो लाइंस कितना इंपॉर्टेंट है, H1 और S1 कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इसी से पता चल सकता है कि वो जस्ट एंट्री पॉइंट यानी रिटेस्ट करने के बाद वो वापस से मूव कर रहा है कितने अच्छे तरीके से, और वो मैक्सिमम टाइम आपको रिटेस्ट के लिए वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो 1:1 लगभग 6 तक 1:6 का भी आप यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अचीव कर सकते थे आज के दिन पे अगर आप फेडरल बैंक में ट्रेड करते तो। ठीक है, तो इस पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। अभी तक आप देख सकते हो 2 या 3 स्टॉक में ही हमारा स्टॉप लॉस गया है, बाकी सभी स्टॉक्स में हमें प्रॉफिट ही मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका स्टॉप लॉस काफ़ी कम जाएगा और इसका जो विन रेशियो है वो बहुत ही अच्छा है और इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे देखो जो पहला कैंडल है उसका क्लोजिंग तो हमें H1 और S1 के बीच में मिला है, सेकंड कैंडल का भी क्लोजिंग H1 और S2 के बीच में मिला है, H1 और S1 के बीच में, बट जो थर्ड कैंडल है वो बाहर चला गया है। तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं मानेंगे, यहाँ पे ये रडार में नहीं है। बट इसके बाद देख सकते हैं इस कैंडल पे, उसके बाद वाले कैंडल पे और उसके बाद वाले कैंडल पे, इन 3 कैंडल्स पे हमारा यहाँ पे एंट्री ये हमारे रडार पे आ चुका है ये स्टॉक। अब हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पे जो ब्रेकडाउन मिला है ये काफ़ी छोटा कैंडल है, तो हम यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, 1:2 का टारगेट देख सकते हैं, ये भी काफ़ी हमारे टारगेट के नज़दीक आ चुका था और यहाँ पे शायद ये 1:2 अचीव हो भी गया था। ओके, तो यहाँ पे ये 1:2 अचीव हो गया है। और भी यहाँ पे कई सारे स्टॉक्स हैं, आप इस पे बैक टेस्ट कर सकते हो। और सिर्फ इस पे ही नहीं, यहाँ पे तो कुछ स्टॉक्स है जो जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। आप लोग चाहो तो निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 200 के स्टॉक्स पे आप इसका बैक टेस्ट कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो ट्रेड करने से पहले बैक टेस्ट जरूर करना। और ये तो एक ही स्ट्रैटेजी है कैमरेला पिवट्स पे। कैमरेला पिवट पॉइंट का यूज़ करके हम लोग बहुत सारे अलग अलग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और सभी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। और ये H1 और S1 ये जो 2 लाइन्स है ना, ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। इस पे मैं अभी ये एक स्ट्रैटेजी है और भी मैं स्ट्रैटेजी बनाऊँगा जो कि सपोर्ट और रेसिस्टेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और वो भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो उस पे भी बनाऊँ जहाँ पे हम लोग H1 और S1 का ही यूज़ करेंगे, बट किसी और तरीके से हम उस पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे इस इंडिकेटर को प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस इंडिकेटर को यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पे आना है इंडिकेटर सेक्शन पे और यहाँ पे सर्च करना। ऐसे तो आप लोग यहाँ पे कैमरेला पिवट्स भी सर्च कर सकते हो, बहुत सारे यहाँ पे आप लोग को इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, बट मैं जो यूज़ कर रहा था वो है द गोल्डन पिवट्स। ओके, ये एक इंडिकेटर है द गोल्डन पिवट्स के नाम से, यहाँ पे आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। इस इंडिकेटर पे क्लिक करते ही ये आप प्लॉट हो जाएगा। अब इस पे क्या क्या सेटिंग्स चेंज करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लाइन्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। इसकी सेटिंग्स पे जाना है। इस इंडिकेटर के सेटिंग पे जाने के बाद सबसे पहले आपको फर्स्ट और थर्ड को अनटिक कर देना है। यहाँ पे सिर्फ शो कैमरेला पिवट्स को ही टिक करके रखना है। उसके बाद हमें जाना है स्टाइल पे। स्टाइल पे आने के बाद यहाँ से देख सकते हैं ऊपर से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे H5, H4, H3, H2 अनटिक कर देना है। यहाँ H1 और L1 यहाँ पे सिर्फ टिक रहेगा। उसके बाद L2, L3, L4 और L5 को यहाँ पे हमें अनटिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ H1 और L1 ही टिक है, जिन 2 लाइन्स का मैं यूज़ कर रहा था ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पे हमें ओके प्रेस कर देना है। अब देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ ये 2 लाइन्स ही आप लोग को शो हो रहे होंगे, बाकी सभी लाइन्स यहाँ से हट चुके हैं। तो ऐसे आप इंडिकेटर का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो प्लॉट करके। तो इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बैक टेस्ट करना और ट्रेड करने से पहले तो बैक टेस्ट ज़रूर ही करना, और उस पे आप लोग अपना एज लगा के भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।